गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी निक्षेपी या निक्षेप ग्रहीता या निक्षेपकर्ता के अधिकार। आज हम बात करेंगे अधिकारों के बारे में। कल हमने बात की थी उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बारे में। आज हम बात करेंगे निक्षेपी के अधिकार और दूसरा निक्षेप ग्रहीता के अधिकार। तो ये तो वस्तु देने वाला होता है, वस्तु देने वाला, और ये वस्तु प्राप्त करने वाला। तो इनके जो अधिकार है वो मैं ज्यादा यहाँ पर नोट डाउन न करके आपको आज मौखिक बता रहा हूँ, मुंह जुबानी बता रहा हूँ, क्योंकि राइट्स लगभग सारे बुक्स में और नोट्स में सब दिए हुए हैं। क्योंकि हम नोट करते तो हमारा ज्यादा समय इसी में ही चला जाता है। तो जनरल सी बात है और वही बातें कल जो कर्तव्यों में की है लगभग उससे मिलती जुलती बातें ही है, उनमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निक्षेपी के अधिकार। इसके क्या अधिकार आते हैं? निक्षेपी ये व्यक्ति क्या करता है? निक्षेप ग्रहीता की अपेक्षा से हुई हानि की पूर्ति करता है। यानी कि निक्षेप ग्रहीता जो वस्तु प्राप्त करने वाला है, इससे अगर किसी प्रकार की कोई हानि भी हो गई, ठीक है ना, कोई वस्तु खराब भी हो गई, तो उसकी पूर्ति करने का अधिकार भी ये रखता है, उसे प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अगर इससे कोई गलत काम हो गया उस वस्तु से संबंधित या वस्तु खराब हो गई, तो ये उस वस्तु से संबंधित उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसके बाद शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर निक्षेप अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है। इस व्यक्ति ने अगर शर्तों के विरुद्ध कोई कार्य किया है, इस व्यक्ति से ये वस्तु ले गया था ना निक्षेप ग्रहीता, और ये अधिकार इसकी है। अगर वो निक्षेप ग्रहीता कोई शर्तों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो वो उस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार भी रखता है। उसके बाद शर्तों के विरुद्ध कार्य करने से कोई हानि उत्पन्न हो गई तो वो हानि की पूर्ति भी करवा सकता है। उसके बाद निःशुल्क निक्षेप को समाप्त करना। अगर हमने किसी प्रकार का, यानी कि इसने कोई वस्तु दे दी, एक अपनापन मानकर क्या निःशुल्क दे दी, किसी प्रकार का कोई भी मुनाफा नहीं लिया, तो वो समय पर वस्तु वापस भी मांग सकता है, समय से पहले भी मांग सकता है, और उस संबंध को समाप्त करने का अधिकार भी रखता है। माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार रखता है, और माल वापस क्रय करने से होने वाली क्षति की पूर्ति का होना। अगर वो वस्तु आपसे रिटर्न ले ली और आगे हमने दोबारा सेल आउट करनी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने ये कह दिया कि ये वस्तु में तो कमी है, तो वो उसकी कमी किससे? इस निक्षेप ग्रहीता से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो माल को अलग करवाने का अधिकार एक आता है कि अगर इस व्यक्ति ने मिलता जुलता, जैसे ये डोंग्स का है, एक यहाँ पर और पड़ा है, जैसे ये भी डोंग्स का है, दोनों मिलते जुलते हैं, मेरा कौन सा और आपका कौन सा है नहीं पता लगता ना। लेकिन जब इसको राइट डाउन किया, इससे लिखा गया, तब पता लगा कि जो मेरा वाला था उसमें मतलब बिल्कुल लाइट से चल रहा था, और जो आपका वाला था बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि मेरी वस्तु कौन सी थी, और आपने अगर ये अदला बदली कर दी तो उससे जो भी क्षतिपूर्ति हुई है वो भी प्राप्त करने का अधिकार रखते हो। यानी कि मतलब एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं। जैसे आप कोई क्या ले आए? जाली ले आए, ठीक है, रेंट पर ले आए, आपने उसकी व्यवस्था कर ली, अपना कार्य उपयोग में ले लिया। जब वापस देने आए मैंने रख ली, तब मैंने नहीं चेक किया, लेकिन जब मैंने आगे उस जाली को किसी और को रेंट पे दिया, उसने मुझे बताया कि इसमें तो एक जाली, आपको पता है कैसे किस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से जाली बनी होती है, पैड जिसे हम बोलते हैं, ये जाली बनी होती है ना स्पोर्ट लगाने के लिए, इसमें श्रमिक कार्य करते हैं, ठीक है ना, चलकर। तो ये जाली में से पता लगा कि बीच में से एक पावा, एक डंडा टूटा हुआ है। यूज करने के बाद जब सामने वाले व्यक्ति ने बताया, तो ये क्षतिपूर्ति भी हम किससे? निक्षेप ग्रहीता से प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। भले वो वस्तु वापिस आ गई, लेकिन जब आगे दोबारा गई और उसने हमें सूचना दी कि ये चीज ऐसी टूटी हुई है भैया, मैं लेके जा रहा हूं, तो आप क्या देखेंगे? अपना रिकॉर्ड देखेंगे कि पहले ये वस्तु किसके पास गई थी, फला व्यक्ति के पास गई थी, तो उसने इसे डैमेज करके दे दिया, तो
आप उससे उस क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो ये तो है इसके अधिकार निक्षेपी के, किसके विरुद्ध? निक्षेप ग्रहीता के। अब निक्षेप ग्रहीता के भी कुछ अधिकार होते हैं, किसके विरुद्ध? निक्षेपी के विरुद्ध। उल्टा होता है एक दूसरे के संबंध। तो इसके क्या अधिकार है कि सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इसी से संबंधित बात ले लो। पहला इसमें पॉइंट आता है कि माल के अप्रकट दोषों को, अब वही बात आ गई ना, अब ये वाला पहले वाला था तो ये लाइट चल रहा है, और जो अब लिया था ये डोम्स वाला बढ़िया चल रहा है। दोषों को प्रकट करने का अधिकार। तो अब क्या किया, निक्षेप ग्रहीता ने ये वस्तु ले आया इस व्यक्ति से, ठीक है। अब उसने देखा कि इसमें ये कमी है, तो इसे प्रकट करने का अधिकार है या नहीं है? कल को ये ले गया, निक्षेप ग्रहीता कोई वस्तु ले गया और बाद में पता लगा कि इस वस्तु में तो ये डैमेज आ गया, ठीक है, तो इसकी भरपाई इसे करनी पड़ती। तो ये पहले ही उन्हें प्रकट करने का अधिकार रखता है कि इसमें ये वस्तु डिफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद माल का प्रयोग करने का अधिकार है इसके पास, माल को प्रयोग करने का अधिकार है। उसके बाद निक्षेपी की सहमति से माल को मिलाने का अधिकार, किसकी? इसकी सहमति से। कोई वस्तु ऐसी भी होती है जो एक दूसरे के साथ मिल रही है, जैसे ये वही बात है, ये आपकी है मेरी है, तो एक दूसरे के साथ यहाँ पे रखी है, मिल जाएगी ना, तो मिलाने का अधिकार भी इसकी सहमति से किया जा सकता है। उसके बाद आवश्यक एवं असाधारण व्यय को प्राप्त करने का अधिकार। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये यूज किया, ठीक है, इसमें शाई खत्म हो गई, इसमें मैंने शाई की भरपाई करवा दी मार्केट से लाकर, तो ये असाधारण व्यय है, क्योंकि यूज करेंगे खर्चा होगा ही होगा, तो फिक्स खर्चा तो है नहीं, ये तो जितना ज्यादा यूज करेंगे ये खर्चा लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो ये खर्चा जो मैंने लगाया है ये प्राप्त करने का अधिकार भी रखता हूं। लू ना लू वो बात की बात है, लेकिन एज ए रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मैं ये खर्चा प्राप्त करने का अधिकार रखता हूं। उसके बाद निक्षेपी के अधिकारों में से कोई कमी उत्पन्न होती है तो उसकी हानि की पूर्ति का अधिकार भी। अगर इसके अधिकारों से उस वस्तु में किसी प्रकार की कोई कमी उत्पन्न होती है जिससे उसको लॉस हो गया, आप जैसे ये जाली लेके गया, ठीक है, बिल्कुल ओके लेके गया, लेकिन वहां जाते ही क्या हुआ, ये और ज्यादा डैमेज हो गई, यहां से भी हो गई, यहां से भी हो गई, तो लाने ले जाने में इसका समय खर्च हो गया, ठीक है, और परेशान हुआ वो अलग, तो उसकी हानि की पूर्ति करवाने का अधिकार भी वो इससे रखता है। उसके बाद बात आती है कि किसी भी सह निक्षेपी को माल सौंपने का अधिकार। मतलब निक्षेप ग्रहीता को अगर ये बात सुनने में आ जाए कि आप आगे वस्तु किसी तीसरे व्यक्ति को या सह निक्षेपी को, अब सही मालिक तो ये है ना, ये कहते कि तीसरे व्यक्ति को ये वस्तु आप सौंप देना, कब? अपना उपयोग हो लेने के बाद, अपना कार्य पूरा होने के बाद, तो ये व्यवस्था भी करने का अधिकार उसके पास रहता है। उसके बाद अन्य व्यक्ति से कोई स्वामी, अन्य व्यक्ति को जो स्वामी होने पर माल को रोकने का अधिकार। अब बाद में ये क्या कहे, क्या चीज, एक अगर इसको दे दी, व्यवस्था कर दी, और ये व्यक्ति भी इसी को वापस दे गया, न कि इसको देके गया, ठीक है, और बाद में यह इससे लाने की जिम्मेदारी इसको कह दी कि ये जिम्मेदारी भी आपकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। या एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं कि एक तो निक्षेपी हो गया, ठीक है, और एक निक्षेप ग्रहीता हो गया। मतलब इस पक्षकार से आप कोई वस्तु लेकर आए, इसके पास में ये लेके आया, ठीक है, अब इसने उस वस्तु को उपयोग किया और उपयोग करने के बाद किसी थर्ड व्यक्ति को दे दिया, जिसका नाम हम दे देते हैं सह निक्षेपी, इसे दे दी, ठीक है, वस्तु। अब उसने भी वो वस्तु यूज की, ठीक है, अब वो कह दे कि ये वस्तु तो क्या है, मेरी है, अपने पास रोकने का अधिकार इसने रख लिया, लेकिन सही में ये वस्तु इसे पता है कि इसे पता है, और कल को ये व्यक्ति इसके पास पहुंच जाए, ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पास पहुंच जाए, ये क्या कहे कि ये वस्तु तो वास्तव में मेरी है भाई, आपके पास कैसे आई, मैंने तो इस व्यक्ति को दी थी, 2 नंबर के व्यक्ति को, यानी कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है, कि मैंने तो ये वस्तु इसको दी थी, आपके पास कैसे पहुंची। तो ये व्यक्ति अपने पास रोकने का अधिकार रखता है, ये अपने पास रोकने का अधिकार रखता है,
क्यों रखता है? ये किससे लेकर आया है? ये तो इससे लेके आया ना, ये व्यक्ति तो इससे लेकर आया है ना। ये कैसे कहते कि ये आपकी है? ये नहीं कह सकता ना, ये खुद मालिक बोल रहा, ठीक है। ये अपने पास रोकने का अधिकार रखता है सह निक्षेपी तब तक जब तक ये ना कह दे कि आप इस वस्तु को जो मैंने आपको दी है इस फला व्यक्ति को वापस दे दें। तो इसकी नजर में जो मालिक ये है और इसकी नजर में उस वस्तु का मालिक ये है, तो सह निक्षेपी की जो स्वामी है उसे माल रोकने का अधिकार है और माल पर ग्रहणाधिकार नहीं जमा सकता। ग्रहणाधिकार का कल हम टॉपिक करेंगे, तब आपको इसके ग्रहणाधिकार से संबंधित सारी बात आ जाएगी। सिंपल सी बात इसकी मैं बताता हूं, माल पर ग्रहणाधिकार मतलब अपना अधिकार जमाना। अब इसमें कई कंडीशंस आती हैं, एक तो विशिष्ट ग्रहणाधिकार, एक सामान्य ग्रहणाधिकार, एक हमें कई बार खोई हुई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उस वस्तु पर आप अपना अधिकार जमा सकते हैं। खोई हुई वस्तु पर कैसे जमा सकते हैं, नहीं जमा सकते, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, एक सिंपल सी बात बता देता हूं, खोई हुई वस्तु पर हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते, लेकिन अगर हमने कुछ कंडीशंस फॉलो कर ली, कुछ कंडीशंस है वो कल चर्चा करेंगे हम, अगर आपने वो फॉलो कर ली और फिर भी आपको उस वस्तु का वास्तविक स्वामी नहीं मिला, तब आप उस वस्तु पर अपना ग्रहणाधिकार जमा सकते हैं। तो इतनी सी बात आज आपको बताई, कल हम इसके बारे में पूरी फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।